नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दीपावली का त्यौहार आई इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज बात करेंगे दीपावली और भाई दूज के त्यौहार को लेकर। ऐसा त्यौहार जब उपहार देने और लेने का दौर चलता है, खासकर ऐसे त्यौहार पर मिठाइयों की भरमार होती है। लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं या जानकारी है आपको कि जो आप मिठाई खा रहे हैं वो कितनी शुद्ध है? इतनी बड़ी पैमाने पर जो मिठाइयाँ बनती हैं उनके लिए जो उसमें सामग्री उपयोग की जाती है उसकी शुद्धता कितनी है, ये आज हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से खाद्य विभाग के द्वारा अभियान चलाकर मिठाइयों के नमूने लिए गए, मावा के नमूने लिए गए और दूध के नमूने लिए गए, तमाम और खाद्य सामग्रियां भी उसमें जुड़ी थीं। वो तस्वीरें आपको डराएंगी भी और सचेत भी करेंगी। आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से वो तस्वीरें आई हैं जब खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की तो पता चला कि नकली मावा बड़े पैमाने पर बरामद हुआ। सोचिए, इसी नकली मावे से अगर मिठाई तैयार होती तो आपका त्यौहार कैसा होता, यानी आपका स्वास्थ्य कितना सही रह सकता है। जब मिलावटी खोए से मिठाई तैयार होगी और जिसे आप सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन ये हर साल होता है, हर साल अभियान चलता है और मिलावटखोर जो हैं वो इससे बाज नहीं आते। जबकि मिलावट करने पर बहुत ही सख्त कानून आ गया, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करने की बात आती है, सख्त दंड देने की बात आती है। लेकिन मिलावटखोर चंद रुपयों के खातिर आपकी सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। ये कोई एक जनपद से नहीं है, शायद ही उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई जिला ऐसा बचा हो जहां से मिलावट की सामग्री पकड़े जाने, उसे नष्ट करने और नमूने लेने की खबरें ना आई हैं। और आलम देखिए, कुंतलों मावा पकड़ा गया और उसे बाबा के बुलडोजर से जमींदोज करना पड़ा, यानी उसे दफन करना पड़ा ताकि दोबारा वो प्रयोग ना हो सके। ये तस्वीरें हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ना कि नकली मावा पकड़ा गया, बल्कि लखनऊ में तो हद हो गई। लखनऊ के पारा इलाके में नकली खोआ बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और वहां से जो सामग्री बरामद हुई वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे नकली खोआ बनाया जा रहा था। अब वो आपके स्वास्थ्य पर उसका कितना असर होता, ये तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर आज कई बीमारियां बताते हैं, जब आप मिलावट वाली चीज़ों को खाते हैं तो कैसे आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं और उसके बाद लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस पर अंकुश लगाने या इस पर नियंत्रण पाने के अभी तक के जो इंतज़ाम हैं वो नाकाफ़ी ही कहे जाएंगे। सिर्फ जब भी त्यौहार आता है उस दौरान ये बड़े पैमाने पर अभियान चलता है और अभियान के दौरान इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं और फिर टाइम फिर से हो जाता है। बाकायदा इसके लिए पूरे विभाग बना हुआ है। वो विभाग निरंतर इस तरीके की कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन इतने बृहद स्तर पर कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। यही कारण है कि साल भर जब वो फल फूल जाते हैं और जब त्यौहार आते हैं तब वो कहीं पकड़ में आते हैं। तो सोचिए ज़रा कि कितना सेहत के साथ ऐसे मिलावटखोरों ने खिलवाड़ किया है और इन्हें किस प्रकार की सज़ा दी जानी चाहिए, ये आप आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी रख सकते हैं। क्योंकि तस्वीर किसी एक जनपद की नहीं, तस्वीर उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला हो। हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, हैरत करने वाली ये तस्वीरें हैं। सोचिए, दीपावली भाई दूज के पहले, त्यौहार के पहले इस तरीके की मिलावटी खाद्य वस्तुएं बरामद की गई हैं। इसमें मावा है, और मावा यानी कि खोआ, और साथ ही नकली दूध, मिलावटी दूध भी
तैयार किया जाता है। तो मिलावटी अलग परेशानी है और नकली अलग चीज़ चल रही है। ऐसे में लोगों के सेहत के साथ चंद रुपयों के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें मीठा जहर देने की कोशिश हो जाती है ऐसे लोगों के द्वारा। जब वो सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके शरीर में ये विषाक्त, ये विषैला, ये मिलावटी उनके अंदर घुलेगा और उनका स्वास्थ्य खराब होगा। लेकिन फिर भी ऐसे लोग, चंद लोग तो आ जाते हैं शिकंजे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़ में नहीं आते। आप किधर से भी उठाकर चलें, उत्तर प्रदेश के, वो राजधानी लखनऊ हो या फिर कानपुर हो या बरेली हो या मुरादाबाद हो या रामपुर हो या बिजनौर हो या मुजफ्फरनगर हो, या फिर आप पूर्वांचल में आ जाइए, आजमगढ़ हो या जौनपुर हो, या फिर आसपास के जनपद ले लीजिए, लखीमपुर खीरी हो, उन्नाव हो, या फिर बाराबंकी हो, बहराइच हो, गोंडा हो, ऐसे तमाम जनपद जिनके नाम आप ले सकते हैं या लिए जा सकते हैं। लेकिन इन जनपदों में इस तरीके का कहीं ना कहीं कोई बैठा है मिलावट करने के लिए, नकली सामग्री तैयार करने के लिए और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए, आपकी सेहत में मीठा जहर घोलने के लिए। सवाल इस बात का है कि मिलावटखोर अपनी जगह ये सब खेल करते हैं। वो दुकानदार जिन पर विश्वास करके लोग मीठा खरीदने जाते हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके पास सस्ता खोआ बेचने के लिए, सस्ता मिलावट सामग्री बेचने के लिए कोई पहुंचता है तो वो आखिर क्यों नहीं उन्हें रोकते हैं। कहीं तो ये खपी रही होगी ना। बाज़ार में अगर ये आती है, बाज़ार तक पहुंचती है, तो जो बाज़ार में बैठे लोग हैं, जिन पर लोग विश्वास करके लेने जाते हैं कि यहाँ जाएंगे, इनकी इतने साल पुरानी दुकान है, यहाँ से हम मिठाई लेंगे, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो वो मिठाई अपने भगवान स्वरूप ग्राहक को दे रहे हैं वो कितनी शुद्ध है। जब शुद्ध होगी तभी तो लंबे समय तक लोग उनसे मिठाई खरीदते रहेंगे। ये सोचनीय प्रश्न है और ग्राहक को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके नाम प्रकाश में आ जाते हैं, जिनके यहाँ से नकली चीज़ें बरामद होती हैं, मिलावटी चीज़ें बरामद होती हैं, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। उनके यहाँ कभी शायद दोबारा जाए न कोई, तो हो सकता है वो ऐसा खतरनाक खेल न खेल सके। हमने इसलिए, यानी आई इंडिया ने इसलिए आपके सामने ये इन तस्वीरों को रखने का प्रयास किया, दिखाने की कोशिश की, जो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से आई इंडिया के पास आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लाखों लाख रुपए की कीमत की नकली सामग्री, मिलावटखोर सामग्री तैयार की गई हुई है और उसे नष्ट करना पड़ रहा है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को छापा मार कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो क्यों ना हम सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी दीपावली और भाई दूज, आपको दोनों त्यौहार मनाने हैं। ऐसे में बहुत जगहों से आपके पास मिठाइयाँ पहुँची हैं, तो हमें भी ध्यान रखना होगा कि जो हम खा रहे हैं या दूसरे को खिलाने को दे रहे हैं कि वो क्या वो शुद्ध है। ये विचारणीय प्रश्न है। ऐसे माहौल में चूँकि एक जनपद से ऐसी तस्वीर नहीं आई है कि वहाँ मिलावट या नकली चीज़ें बरामद की गई हों, बल्कि शायद ही कोई जनपद बचा हो, मैंने आपको बताया, जहाँ से ऐसी तस्वीरें ना आई हों। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सावधान रहें, देखकर ही मिठाई का सेवन करें, जानकर ही मिठाई का सेवन करें, नहीं तो सेहत आपकी है, यदि खराब होगी तो नुकसान आपको होगा। इसलिए हमने ये जागरूकता के लिए इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तमाम ऐसे वीडियोज जो आई इंडिया के पास आए थे, उन वीडियो को आप तक पहुंचाकर हमने सोचा क्यों ना आपको ऐसे समय पर सावधान कर दें जब आप मिठाई खाने की तैयारी किए बैठे हैं, जब आप आपस में खुशियां बांटने की तैयारी किए बैठे हैं और यही खुशियां कहीं आपके जीवन पर न भारी पड़ जाएं। इसलिए सावधान होकर के मिठाई का सेवन करें और आगे चलकर जब भी त्यौहार आएँ तब भी आप जागरूक रहें और कोशिश करें मिठाई वहीं से लें
जहां पर शुद्धता हो, जहां पर विश्वसनीयता हो। अन्यथा ऐसी जगह कतई मिठाई न खरीदें। सस्ते के चक्कर में या महंगे के चक्कर में आपको मिलावटी चीज़ें मिल जाएं जो आपकी सेहत को खराब कर दें। फिलहाल धन्यवाद। पूरी इस खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं।